अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पराठा। और पराठा किस चीज़ का बनाने जा रही हूँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है। उसके बाद मैंने पालक ली है जी। पालक थी आधा किलो पालक मैं इसमें डाल लूँगी। सारी डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम प्याज डालेंगे। 2 अदद प्याज हैं दरमियाने कट किए हुए हैं। उसके अलावा 2 अदद टमाटर हैं। उसके अलावा आधा किलो आलू हैं। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले। ये लहसुन अदरक जो कि मैंने पीस लिया है। उसके अलावा मिर्ची है 10 अदद हैं तो मैंने काटा नहीं, ऐसे साबित डाल रही हूँ। अजवाइन डाल रही हूँ आधा चम्मच। सब सूखा धनिया डाल रही हूँ 1 चम्मच। नमक डाल रही हूँ वो हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहें उतना डाल लें। उसके अलावा मैं इसमें डालूँगी जी गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर। चिकन मसाला इसमें डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको कुक होने के लिए कुछ देर के लिए रख दूँगी। इसमें मैंने पानी भी डाला है, आधा गिलास में पानी है। पालक और आलू अपना भी पानी छोड़ेंगे, उसी में ये तकरीबन गल जाएगा। अच्छे तरीके से गल जाएगा। ढक के रख दूँगी इसको मैं। अब जब तक ये गल ना जाए तब उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको फाइनल। अब जी ये अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। आलू और जो भी मसाले वगैरह इसमें डाले हुए हैं मैंने, उन सबको अच्छे से मैं पीस लूँगी। इनका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पिस जाए और हमारे पराठे में जो है इसके टुकड़े ना आए। पराठे अच्छे तरीके से हमारे पकें। बहुत ही टेस्टी बनाएंगे, बहुत ही मज़े का। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आलू वाले पराठे खाते हैं, साग वाले पराठे खाते हैं, पालक अकेली वाले पराठे भी खाते हैं, लेकिन आलू पालक के पराठे बहुत ही टेस्टी होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया है। यहाँ पे जी भून चुका है और ये मसाला मेरा तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं धनिया डालूँगी। धनिया डालने के बाद जी हम इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद अब मैंने पेड़े बना लिए हैं जी। 2 पेड़े बनाए हैं मैंने रोटी बनाने के लिए। एक को मैं बेल लूँगी, बेल कर उसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा डस्ट करूँगी। फिर रख के अपनी रोटी बेल के मैंने उसके ऊपर ये आलू वाला का मिक्सचर डालूँगी, सालन महाराज का। वो डालकर अच्छे से इसको फैला लेंगे। फैलाने के बाद दूसरी रोटी को भी बेल लूँगी। दूसरी रोटी को भी इसी शेप का इतना ही बेलने के बाद इसको मैं ऊपर रख दूँगी। इसके अच्छे से इसके किनारे जो हैं इनको मिला लेंगे जी, मिल देंगे इनके किनारे। अब मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था जो कि गर्म हो चुका है। अब इस पर पराठा डाल दूँगी, ऊपर घी लगा दूँगी। एक तरफ से घी लग गया है। अभी इसको मैं पलटूँगी, दूसरी साइड भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी कितना प्यारा पराठा बन रहा है। इसको हम अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से हम पकाएंगे ताकि ये कहीं से भी कच्चा न रहे। और ऐसे कर अच्छे से घी लगा लेंगे, सारा घी इस पे लग जाएगा। सही तरह से हर किनारे को पका लेंगे हम। किनारों पर अच्छे से पकाइएगा ताकि जो है कि कच्चापन मुँह में ना आए। और ये इतना टेस्टी बना है ना, आपको मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़े का। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। इसके फाइनल लुक में अभी आपको दिखाती हूँ। इसको अब हम एक डिश में निकाल लेंगे जी। अब मैं इसको डिश में निकालूँगी। यहाँ जी ये देखें कितना प्यारा क्रिस्पी सा पराठा बना है। अब मैं आपको इसके ऊपर सालन रख के फिर चेक करवाती हूँ एक बार के ऊपर। बहुत ही यम्मी बना है। मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें।
और उसके अलावा वीडियो शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।